अभी हम लोग करने जा रहे हैं बच्चे, ये अगला टॉपिक है हमारे पास, गेहूं और पत्थर का ब्रिज। क्या क्या लिखा है ये? व्हीट स्टोन, है ना, ब्रिज। ओके, तो बेसिकली व्हीट स्टोन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने एक नेटवर्क बनाया जिसको अपन ब्रिज बोलते हैं, व्हीटस्टन्स ब्रिज। समझ में आ रहा है? व्हीटस्टन्स नेटवर्क भी कहा था। अच्छा सुनो, इसने रजिस्टर का एक ऐसा नेटवर्क बनाया, क्या बनाया, ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें अगर ये दो रजिस्टर देख रहे हो, इन दोनों का रेशो, सुनो फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर बता रहा हूं, सुनो, ये नेटवर्क क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू, ये जो रजिस्टर है ना, इसकी वैल्यू 5 ओम है। कितनी है? 5 ओम। कितनी है बोलो? और ये इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10 ओम। कितनी है? 10 ओम। और मान लीजिए ये वाले की 1 ओम है और इसकी 2 ओम है। कितना है? इन दोनों का रेशो निकालो, डिवाइड करो जरा, 5 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10, 1/2, 5 डिवाइड बाय 10 बोल रहा हूं। अच्छा, इसको डिवाइड करो 1/2, क्या सेम आ रहा है? अगर ये रेजिस्टर्स का रेशो सेम आएगा, क्या आएगा? सुनो बात को बहुत अच्छे से, अगर ये जो रेजिस्टर है इनका रेशो सेम आएगा, तो ये जो आपने यहां से यहां पर आप कोई वायर कनेक्ट करोगे ना, उसमें से करंट नहीं जाएगा, उसमें से करंट, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? जब भी ऐसा होगा हम लोग बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज क्या है? तो बैलेंस कैसे चेक करते हैं? बहुत ही आसान है, आपको यहां पर नंबर दिए जाएंगे, बस डिवाइड करके चेक करो कि ये वाला रेशो इसके बराबर। लेकिन सुनो, आप यहां पर ऐसे कर रहे हो तो यहां पर भी ऐसे ही करने का, नहीं तो बोलोगे 5 डिवाइड बाय 10, 1/2, फिर यहां से ऐसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं आने का। इधर से ऐसे जा रहे हो तो यहां पर भी ऐसे ही जाने का। ये कितना आ रहा है? 5 डिवाइड बाय 10 बोलो, और 1 डिवाइड बाय 2, 1/2, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज इज सेड टू बी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ सिंबल दूं आपको, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, रेशो का फॉर्मूला कैसे, क्या होना चाहिए? इक्वल, इधर से करंट नहीं जाए। हाँ, P अपॉन Q किसके बराबर होना चाहिए? S अपॉन R के बराबर होना चाहिए। अब पता नहीं किसी ने ऐसे दिमाग लगाया अपना कि नहीं, लेकिन अगर आप गौर से चेक करोगे, ऐसे भी निकालते हो ना आप, 5/1, यहां पर 1/2 नहीं आ रहा है, लेकिन 5 डिवाइड बाय 1, इधर पे 10 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा? तो ऐसे भी रेशियो क्या आएगा? समझे? अच्छा, मैथमेटिकली P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, ये एक ऐसा ऐसा हो गया था, है ना। अच्छा, मुझे बताओ, मैथमेटिकिया पता है ना आपको, अगर मैं इसको यहां पर उसको वहां ले जा सकता हूं कि नहीं? मैथमेटिकली पॉसिबल है। P अपॉन एस Q अपॉन आर के भी बराबर, जो कि हम लोग ने चेक किया अभी, P अपॉन एस Q अपॉन आर, मैथमेटिकली पॉसिबल था, इसलिए ऐसा हो पाया। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या, बता चुका हूं मैं, कहां से करंट फ्लो नहीं करेगा? बराबर बराबर, बीडी से, बीडी चलेगी। मतलब ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, अच्छा गैल्वेनोमीटर की कहानी आपको पता है? गैल्वेनोमीटर देखा है सबने? नहीं देखा है तो लैब में देखना जाके, 10th में भी आप लोग की टेक्स्ट बुक में था। गैल्वेनोमीटर जो है ना, बीच में जीरो होता है, इधर पे क्या होता है? जीरो होता है, और यहां पर आपको 30 वैल्यू दिया होगा, माइक्रो एम्पियर में 30, और यहां पर 30 दिया होगा, ठीक है। बीच में क्या होगा? जीरो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि करंट इस विस्तार में से करंट नहीं जा रहा है? तो इधर हमने लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया हुआ है? गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा ना, वो ऐसे खड़ा होगा, इधर नंबर कितना लिखा हुआ है? जीरो। मतलब इधर नहीं देखो, तो गैल्वेनोमीटर को इमेजिन करो आप, गैल्वेनोमीटर,
कैसे होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअल में एक छोटे से डब्बे जैसा दिखाई देगा आपको, और इसमें ऐसे, ठीक है, और ये बीच में जो है ना जीरो होगा, ऐसे नीडल, समझ आ रहा है। अगर करंट यहां से फ्लो करता है तो ये ऐसे चला जाता है, करंट वहां से फ्लो करता है तो ये ऐसे चला जाता है। तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, और वैल्यू पता करने के लिए। कुछ बात आई, बात समझ में? ओके। तो यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर, ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ये वाला ऐसे नहीं बनाया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है जैसे यहां पर ड्रॉ किया। तो गैल्वेनोमीटर में जो है ना करंट, आपको जो करंट होता है उसको अपन पहली बात तो आईजी बोलेंगे, और आईजी जीरो हो जाएगा। तो जब ब्रिज बैलेंस होती है तो आईजी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। अच्छा, मैं कोई और सर्किट देता हूं, पहले इसको बताओ यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी। थोड़ा सा ये खेल खेल लेते हैं अपन। इधर पे मैंने बैटरी लगा दिया, इधर पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी। चलो, बैलेंसिंग कंडीशन बताओ क्या होना चाहिए इसमें। बैलेंसिंग कंडीशन बताओ क्या होना चाहिए। ए बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, डी अपॉन सी। क्या होएगा? क्योंकि मैं ए अपॉन बी ऐसे जा रहा हूं तो यहां पर भी, समझ आ रहा है, डी अपॉन सी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पे डी लिख देता हूं, इधर सी लिख देता हूं, तो हाँ याद रखो सर्किट के हिसाब से बोलना है। आप इसको रट्टा मार के जाओगे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, लेकिन यहां पर वो क्या कर देगा, इधर आर कर देगा, इधर एस कर देगा, तो क्या करोगे? हाँ, तो ऐसा रट्टा मार के जाने का नहीं कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर ही होता है। P क्यू आर एस की जगह पर एबीसीडी दे दिया तो समझा। तो लो इस तरीके से, तो जो लास्ट में कंक्लूजन निकालने वाला हूं मैं वही P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इसी को अपने को प्रूव करना है। और ऐसा कब होगा? व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस है, अगर नंबर दिया हुआ है तो आप खुद ही पता कर सकते हो कि ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर, रेशियो देख लेने का। आप बोलोगे सर अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर जाएगा ना रे भाई, करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से, समझ आ रहा है? ओके, चलो अभी क्वेश्चन क्या है सुनो। एक्सप्रेशन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, क्या निकालना है जल्दी बोलो। बैलेंसिंग कंडीशन प्रूफ करने का, क्या करना है? प्रूफ करना। और प्रूफ करने के लिए आपका यहां पर लगने वाला है कवल, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है ना सबको। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहां पर आपको कितने लूप दिखाई दे रहे हैं। चलो लूप बताना है आपको, कितने लूप आप बोल सकते हो मुझे ये बताओ, कितने? पहले पॉसिबिलिटी ऑफ लूप जरा चेक करें। मैं बोलूं? हाँ, 5। कितने? 5 पॉसिबिलिटी है। कैसे? आओ करते हैं थोड़ा, ये सब चीज से थोड़ा क्या सर्किट थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये देखो, एक तो ये लूप है, ठीक है, एक ये वाला लूप है, ठीक है, एक ये पूरा ऐसे हो गया, 3। अब सुनो, एक लूप चल क्यों, ये हो गया एक, समझ में आ गया? अच्छा, अभी हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का कौन सा है? 2 छुटकू लूप दिखाई दे रहे हैं यहां पर, नाम बोलो, नाम, नाम बोलो। 2 छोटे लूप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में।
ए बी डी ए, वेरी गुड, ओके। और दूसरा बी सी डी बी, वेरी गुड। ये दो लूप हमारे काम के, इतने सारे लूप में हमारे काम के कौन से दो लूप? ठीक है, एक ये वाला कटलेस और ये वाला एक कटलेस। हाँ बराबर है। और कुछ अच्छा लगता था? सैंडविच, समोसे जैसा नहीं है रे, ठीक है, बोल सकते। ओके, ये आगे सुनो बच्चों, कंसिडरेशन वगैरह तो सब चीजें आसान है, अभी मैं रीड करवा देता हूं सब। ये इधर सुनो, हमने यहां पर एक बैटरी लगाना है। सुनो, पहले तो 4 रेजिस्टर का, कितने रेजिस्टर का? 4 रेजिस्टर R1 R2 R3, सॉरी यहां पर क्या लिया? PQRS, PQRS हमने 4 रेजिस्टर इस्तेमाल किए। जल्दी बोलो कितने? 4 रेजिस्टर्स हमने, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं और ये देखो यहां पर पॉइंट देख लो जरा, कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस P Q R and S कनेक्टेड टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD 4 रेजिस्टर को यूज करके? ओके, तो ये पॉइंट आपको खुद से ओन वर्ड में लिखना होता है। फिर इधर मुझे बताओ, ये पॉइंट A है और ये C है, इन दोनों के बीच में मैंने क्या इस्तेमाल किया? एक बैटरी, जिसके साथ में एक लगाया है की के, समझ में आ रहा है? की का नाम के, ओके। तो बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C थ्रू की के, थ्रू की के। ये पॉइंट समझ में आया क्या बोला? ठीक है, आगे सुनो, गैल्वेनोमीटर किधर लगाया बच्चों? B और D के बीच में। तो यहां पर बोलना है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? गैल्वेनोमीटर नाम है इसलिए G लिख दिया आपने उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। इज कनेक्टेड बिटवीन B D, ओके, एंड करंट थ्रू इट इज IG। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो क्या होगा बच्चों? IG होगा। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG। G किस लिए इस्तेमाल करो? गैल्वेनोमीटर के लिए, समझ गया? अच्छा, अब सर्किट को थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि करंट किस तरीके से आपको खुद से चूज करना है। इधर आ जाओ बच्चों, ये बैटरी का बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन मतलब क्या होती है? अच्छा, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? आउटसाइड दी बैटरी ना, एक्सटर्नल सर्किट में। तो यहां से करंट ऐसे चला, इस करंट का नाम हमने बोल दिया I। क्या बोल दिया? अच्छा, I आगे बढ़ता है, राइट मारता है, यहां पहुंचता है। अच्छा, I जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहां आ जाता है जंक्शन। क्या गया ये? अच्छा, अब जंक्शन आ गया तो यहां से 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं। अब यहां से I 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट कम जाएगा। अच्छा, अब आगे सुनो, तो जब ये करंट ऐसे जाता है तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? I1 और I2। तो I के टुकड़े हो गए 2, I1 और I2। अच्छा, इधर पे जरा ना जंक्शन लॉ लगा के बताना मुझे, किसी को समझ में आ रहा है? A पॉइंट पर जंक्शन लॉ, मैंने क्या बोला था? क्या बात है, कमाल की। I इज इक्वल टू वॉट बच्चों? मैंने क्या बोला था? आने वाला करंट इज इक्वल टू, आया कितना? I, गया कितना? I1 एंड I2। तो I1 I2 मिलाकर I के बराबर होगा कि नहीं? नहीं समझे बात को? क्योंकि I1 I2 किससे किससे बना है? I से। तो I के 2 हिस्से हुए। ऐसे ही अगर 3 होते तो I3 होता, I1 प्लस I2 प्लस I3 I के बराबर होता। समझ गया ना कहानी? अच्छा, उसके बाद की कहानी आगे सुनो बच्चों। तो यहां पर A पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगा सकते हैं हम लोग, जहां से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। I1 किससे मिलेगा? P से मिला। I1 किससे मिला बच्चों? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो कितना होगा? I1P। क्या बोलेंगे?
अच्छा, इससे मिलने के बाद बाहर निकला, ये कौन होगा? I1 होगा या और बदल जाएगा कुछ? I1 ही रहेगा। अच्छा, यहां से I2 आया, I2 किससे मिलेगा? क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। साइन बाद में देखेंगे, अभी जब लूप डिसाइड करेंगे तो। बाहर जो निकला वो कौन होगा? I2। समझ गया? फॉर एग्जाम्पल, ये B पॉइंट अगर D पॉइंट से, ये दो पॉइंट है मेरे पास, इफ B इज एट हायर पोटेंशियल, B का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, ठीक है, तो वो कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई टू लो पोटेंशियल। तो अब यहां से जब I1 आता है इसके पास, अब I1 के पास जाने के लिए कितने रास्ते हैं जल्दी बताओ? I1 के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। अब यहां से जो इसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा यहां से जाएगा उसको नाम हमने बोल दिया है IG। अब सुनो, मैं इसको आपको कैसे समझाता हूं। यहां से I1 आया, आगे कितने रास्ते थे बच्चों? तो ये I1 ही डिवाइड होगा दो हिस्सों में। यहां से जो जा रहा है उसका नाम मैंने बोल दिया IG। तो जो यहां से जाएगा वो कितना होगा? नया सिंबल इस्तेमाल नहीं करना है आपने। वेरी गुड। I1 आया, मैं नंबर ले लेता हूं, चलो नंबर ले लेता हूं, हाँ लिखा हुआ है लेकिन समझ भी जाएगा। तू बोला क्या? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये मैं मान लेता हूं 1 एम्पियर, कितना? ये मान लेता हूं मैं 5 एम्पियर। तो 5 आया, 5 में से एक इधर चला गया, तो वहां कितना जाएगा? 4। कौन सा मैथ इस्तेमाल किया आपने? मैथ इस्तेमाल किया कि नहीं? सबट्रैक्ट किया होगा ना। 5 में से एक निकाल दिया तो ये आया। अच्छा, सिंबॉलिकली कैसे बोलेंगे? I1 आया, I1 में से कुछ हिस्सा IG इधर चला गया, तो जो बचेगा वो उधर जाएगा। तो क्या बोलूंगा मैं उसको? इसको कभी गलती से IG माइनस I1 मत लिख देना। अब बड़े में से छोटा निकालोगे, छोटे में से बड़ा निकालोगे, तो I1 इज ग्रेटर देन IG। आई होप समझ में आ गया काम? नहीं आया? यस, पीछे बॉयज। I1 आया, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो जो बचेगा उधर जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा? नंबर का खेल खेलो ना यार। 5 आया, एक इधर चला गया, इधर कितना जाएगा? 4। तो वही बोल रहा हूं, इधर से I1 आया, इधर IG चला गया, तो यहां कितना होगा? I1 माइनस। अभी भी नहीं आया समझ में? विवेक आया ना? क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा नहीं होना चाहिए। चलो खैर आगे बढ़े। अभी इतना सर्किट समझ में आ रहा है कैसे करंट फ्लो कर रहा है? अच्छा, अब ये जो IG है यहां से भागता भागता यहां आया, गैल्वेनोमीटर से पास होके इधर आया, ठीक है। अच्छा, यहां से कौन आ रहा है इस पॉइंट पर? IG आया, I2 आया। ये देखो ये पॉइंट, यहां पर IG आया, इधर से I2 आया, फिर यहां से दोनों मिलके जाएंगे ना, I2 IG। जाओ जी, दोनों मिलकर जाएंगे, तो यहां पर क्या लिखूं मैं इसको? दोनों मिल जाएंगे ना इधर पे, इसलिए I2 प्लस। ये देखो ये समझ में आ रहा है क्यों I2 प्लस IG और क्यों माइनस क्यों और प्लस क्यों? समझ आ रहा है? यहां पर दोनों मिल रहे हैं इसलिए I2 प्लस IG। यहां पर I1 में से कुछ करंट यहां चला जा रहा है IG, तो माइनस हो रहा है, जो बचेगा वो आ जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, फिर यहां से ये घूमते फिरते इधर पहुंचा। यहां कौन पहुंचा जरा बताना मुझे बच्चों? यहां कौन पहुंचा? I2 प्लस IG। अब ये वाला पॉइंट देखो, यहां से कौन आ रहा है बताना? I2 प्लस। अच्छा, यहां से कौन आ रहा है? अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों मिलेंगे और इधर चलेंगे, है ना? ये भी जंक्शन है, ये दोनों मिलेंगे, तो यहां पर करंट कौन सा जाएगा? आई। कैसे पता चला? अगर मैं इसको प्लस कर दूं, ये आया और ये आया, दोनों प्लस होगा तो क्या होगा बताओ? है ना? और I1 प्लस I2 कौन होगा? आई।
तो जब यहां पर देखो, यहां पर जब आई आया था तो उसके दो हिस्से हुए थे, याद है? हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, नहीं? I1 प्लस I1 और I2 में जुदा जुदा हो गया, और वहां पर उसने बोला था मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना, बराबर है? तो यहां पर ये दोनों वापस मिले ना, अगेन I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू वॉट बच्चों? I1 प्लस, तो यहां पर जब ये अलग हो रहा था तो उसने बोला था हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना। तो खैर मिल गया आगे चल के। ये पूरा सर्किट समझ आया? चलो वापस एक बार देखें। बैटरी से करंट आई आया, पहला जंक्शन मिला, जंक्शन पर क्या हो गया, ये 200 में डिवाइड हो गया, I1 और I2। I1 ऊपर चला, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट डी पॉइंट से हाई पोटेंशियल पर है, तो करंट ऊपर से नीचे जाएगा थ्रू गैल्वेनोमीटर, उसको बोल दिया IG। तो जो बचा वाला करंट वो क्या बोल दिया मैंने? I1 माइनस IG। ओके, यहां से ये ब्रांच में आ रहा I2 और ये ऊपर से आया IG, ये दोनों मिलकर यहां से जाएंगे, ये कौन होगा? I2 प्लस IG। अच्छा, ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG और ये रहा I2 प्लस IG, ये दोनों मिलेंगे तो जो बाहर निकलेगा वो करंट I1 प्लस I2 बचेगा, IG कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस करेंगे ना तो प्लस IG और माइनस IG क्या हो जाएगा? I1 और I2 मिल जाएगा जो कि I के बराबर होता है, फिर वही वाला करंट I करंट वापस से सर्किट चलते रहेगी कहानी ऐसी। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर KVL लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? KVL मतलब क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आ जाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते हैं फटाफट से। बस 5 मिनट में फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, घर जाके इसको कंप्लीट कर लेना। ये सुनो बच्चों, मैं अभी डायग्राम साइमल्टेनियसली नहीं दिखाता, मैं इधर पे बना देता हूं। इधर देखो, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, हम मिलेंगे, ये चलो बच्चों, ये इकडे बघा, I1 जब P से मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बताना तो, और I2 जब इससे मिलेगा तो, अच्छा IG जब G से मिलेगा तो IgG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, समझ गए इतना? अच्छा, साइन डिसाइड करते हैं। हम लोग ने लूप चूज किया हुआ है ABDA। क्या लूप चूज किया? यहां पर देखो लिखा होगा ABDA, A से B, B से D, D टू A। चलिए मुझे बताइए, लूप का डायरेक्शन A टू B और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वेरी गुड, तो इसके साथ आ गया माइनस, समझ गए? अच्छा, BD जले ले, B टू D ऊपर से नीचे आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी सेम रहेगा तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। इधर आ जाओ, D टू A, करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट रहेगा तो इज इक्वल टू, खत्म, अपन आगे ना उसी पॉइंट पर। ये देखो, ये इक्वेशन जरा चेक करो, माइनस I1P, ओके, माइनस IgG और प्लस I2S इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? क्या लगाया हम लोग? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया इस लूप में, लूप लॉ। समझा नहीं समझा? क्या हुआ? ये नहीं समझा? तेरे को ये समझ गया? ये देख, यहां से ऐसे जाने का मैंने सब साइन माइनस माइनस प्लस लिया, वो समझा? ये देख, लूप कैसा है पहले बता, ABDA, A से B, B से D, D टू, तो मैं जा रहा हूं A टू B, और करंट कैसे जा रहा है? अरे ऐसे बता, A टू B के B टू A टू B, मैं जा रहा हूं A टू B, करंट जा रहा है A टू B, सेम डायरेक्शन हुआ,
नेगेटिव, सेम रहेगा तो। अच्छा, बी से डी आ रहा हूं मैं, लूप कैसा है, ए बी डी, लूप कैसा है, ए बी फिर बी से, तो बी से डी आया और करंट भी नीचे आ रहा है, सेम डायरेक्शन माइनस। अच्छा इधर आ जा, डी टू ए, डी ए, डी टू ए जा रहा हूं और करंट देख अपोजिट में आ रहा है, अपोजिट आएगा तो इन सब का सम क्या होएगा, जीरो। यही तो केवीएल है ना, केवीएल क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल दी ईएमएफ इज इक्वल टू, अब यहां पर कोई बैटरी मिला नहीं तो मेरी गलती थोड़ी है, ईएमएफ नहीं है ना, यहां पर सिर्फ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। अच्छा अगली कहानी सुनो, क्या क्या बोला, तो ऐसे भी ले सकता है, मैंने बताया ना तुम लोग को, इससे दोनों तो अप्लाई करके बताया, तू ए डी बी ए करके भी सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, ए मुझे बताओ, अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो आईजी की वैल्यू कितनी होगी, वेरी गुड, गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा, नहीं जाएगा, तो सुनो आईजी की जगह 0 इंटू, इसकी कहानी खत्म हो गई, बचा क्या आपके पास सिर्फ माइनस I1P, यहां बोलने का क्या, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस आईजी इज इक्वल टू 0, और इसकी जगह पर मैंने इसकी 0 रखा और ये वाला टर्म क्या हो गया, खत्म। अब बचा कौन बच्चों, माइनस I1P और प्लस I2S। अब क्या कर लेना, प्लस I2S को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, है ना, इधर पे इसके साथ भी माइनस है और ये उधर गया तो उसके साथ भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला निकला I1P इज इक्वल टू I2S। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको मैंने कौन सा किया, लेफ्ट वाला जो हमारे पास सैंडविच रखा था ना, उसमें लूप लगा दिया, सॉल्व हो गया। अब कौन सा लेने का, राइट वाला। आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बाद में वीडियो से देख के बार बार नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अगला देखो, ओके, अभी मैं दूसरा वाला लूप बना रहा हूं। राइट वाला देखो कैसे बनाया था हम लोग ने, राइट वाला कैसे था, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टर था और यहां पर एक रेजिस्टर था, ठीक है। जरा याद कीजिए बच्चों, ये करंट नीचे आईजी आ रहा था ऐसे, ठीक है, और यहां पर करंट था I1 माइनस IG और रेजिस्टर था PQ और ये R था, ठीक है। यहां पर जो करंट जा रहा था वो था I2 प्लस IG, नाम B और इसका नाम था D, इसका नाम था C। एक बगा बच्चों, अब लगाते हैं अपन BCDB, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहानी वही रहती है। चलो B टू C अगर जाता हूं बच्चों तो ये करंट किससे मिलेगा, Q से। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ठीक है, ये इंटू Q हो जाएगा कि नहीं, तो I1 माइनस IQ, सॉरी IG इंटू Q, साइन अभी डिसाइड करेंगे, अब पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। यहां पर I2 प्लस IG इससे मिलेगा ना, तो I2 प्लस IG इंटू R और यहां पर IG इंटू, सही है। चलो साइन कन्वेंशन डिसाइड करो, आप B टू C आ रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो ओके, तो इधर नेगेटिव कर लिया, ऐसे आ रहे हैं C टू D और करंट जा रहा है ऊपर, हाँ अबे अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव, ओके। D टू B जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, मैं देखो ऐसे जा रहा हूं तो हम ऊपर जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, अपोजिट है तो पॉजिटिव। अब इन सब का सम क्या होगा, 0, तो पहला ये है माइनस के साथ में, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, दूसरा ये है प्लस I2 प्लस IG इंटू R, ठीक है, और यहां पर बच्चों आप प्लस लिख लेना, हाँ यहां पर मिस्टेक हो गया है, खैर वो तो 0 ही होने वाला है, वैसे भी क्या होने वाला है। अच्छा मुझे बताओ इक्विलिब्रियम, ये सॉरी, जब ब्रिज बैलेंस रहेगा तो IG की वैल्यू कितनी होती, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, IG की जगह पर 0, इसकी कहानी खत्म, ये वाले IG की जगह 0, ये वाले IG की जगह, अब बताइए ये वाले IG की जगह भी 0, बचेगा क्या,
माइनस I1Q, देखो जरा, माइनस I1Q ये आ गया। दूसरा I2 प्लस 0 तो I2 ही रहेगा, I2 इंटू R, ये बच गया, और ये टर्म भी 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया। अब क्या करते हैं, ये माइनस प्लस I2R को उधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस I2R, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, मर जाएगा। I1Q इज इक्वल टू I2R, आई हमार नहीं, I2R, बाप हमार। ओके, तो I2R ये इक्वेशन। तो अभी पहले वाले इक्वेशन में अगर आप गौर करोगे ना, इधर इधर पे I1 था और उधर पे I2, पहले वाले में भी, और इधर पे भी I1 और I2, ऐसी फॉर्मेट रखना। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। अब क्या करने का, सिंपली दोनों को डिवाइड कर देने का। क्या करने का, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय। आपको सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि पहली वाली इक्वेशन में लेफ्ट में I1 और राइट में I2, दूसरी वाली में भी लेफ्ट में I1 वाला टर्म होना चाहिए और राइट में, तभी जब डिवाइड करोगे तो I1 कट होगा और I2 कट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बोलो बच्चों, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट I1P, I1P के अपॉन में कौन आएगा, I1Q अपॉन में, और I2S था वहां पर, इधर पे कौन है, I2R, I2 से I2 कट, I1 से I1, P बाई Q इज इक्वल टू S अपॉन, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे बताया था, तो P बाय S इज इक्वल टू Q अपॉन R भी। कुछ आई बात समझ में, बैलेंसिंग कंडीशन पहले ही बता चुका था, वही प्रूफ करना था अपने को। कितने मार्क का डेरिवेशन इसमें आ सकता है आपको, 3 मार्क, ये 3 मार्क का डेरिवेशन है, समझ गए। किसी को लिखना है ये, मैं PDF भेज रहा हूं, घर पे जाके नोट्स कंप्लीट कर लो, इसको यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो।